Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर इंद्रानी मोहपात्रों के नाम से हूँ। आज की जो स्टोरी शेंडर है, इनका नाम है मौसमी। मौसमी अपने मामा का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम मौसमी है। मैं अपने मामा का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे मामा दिल्ली में जॉब किया करते थे, एक बहुत ही बड़ा होटल में। वो एक रेस्टोरेंट भी था और वहाँ रहने का जगह भी है। मैं इस होटल का नाम ऑनियन नहीं कर सकती, इसके लिए सॉरी। ऐसा हुआ, मेरे मामा जब जॉब में पहले जॉब में जब वो गए, उनको नाइट ड्यूटी के लिए बोला गया। रात के 9 बजे वो निकल जाते थे वहाँ पे। उसके बाद 6 बजे रोज़ सुबह घर पर आ जाया करते थे। करीब उनका ड्यूटी लगभग 15 दिन हो गया था। उसके बाद वो जो होटल है, वो प्लेस है, वहाँ पर नीचे तरफ गार्डन भी है, बहुत अच्छा प्लेस है। और होटल के जो एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर भी पार्टी वगैरह के लिए सब कोई बुक करते हैं और टेरेस में भी बुक करते हैं, जिसको जैसा मर्जी। कोई बाहर में भी पार्टीज वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह एक बार होटल का जो ऑनर है, वो लोग तीन लोग ऑनर्स हैं उस होटल का, पार्टनर्स वगैरह। तो टेरेस में कहा कि टेरेस में बुकिंग के लिए कहा गया है, तो एक काम करो। मेरे मामा से कहा। मेरे मामा तब रात को अपना ड्यूटी चले गए थे। बोले कि आप लोग एक काम करो, टेरेस में जाओ और सारे सामान निकाल के रख दो, क्योंकि कल सुबह से ही हम लोग यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। तो मेरे मामा ने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 4 स्टाफ को ऊपर ले गए छत में और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग, ऊपर में भी एक रूम बना हुआ था, स्टोर के जैसे स्टोर करके रखे थे। छत में अगर पार्टी वगैरह होगा, वहाँ इसी सामान वामान निकालने के लिए, टेंट वगैरह। तो मेरे मामा जी ने कहा कि तुम लोग निकाल के और फिर जो निकाल रहे हो मुझे बताते जाना, मैं टिक करते रहूँगी, राइट मारते रहूँगा वो सामान। मामा वैसे कर रहे थे, तो अचानक से मामा का अपने फ्रेंड का किसी फ्रेंड का ही फ़ोन आ गया। तो वो थोड़ा सा साइड में चले गए। साइड में जाकर जब वो बात करने लगे, तो उनको लगा कि उनके पीछे से जैसे उनका नाम कोई कॉल किया है। मेरे मामा जी का जो नाम है, उनका नाम नकुल है। उनके कान के सामने में ही जैसे किसी ने नकुल इस तरह किसी ने कहा, बहुत ही धीरे से और पोलाइटली, लेकिन एकदम उनके कान के सामने। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और एक लड़की का आवाज़ था वो। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई भी लड़की नहीं है। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं तुझे बाद में फ़ोन लगाता हूँ, बोलकर वो वॉचमैन को बुलाए और बुलाकर कहा कि तुम एक काम करो, सारे सामान वगैरह नीचे कर दो और फिर नीचे आ जाना। फिर मामा को डर लग रहा था, काफ़ी उनको सिहरन सी आ रही थी। वो अकेले लिफ्ट में नीचे भी, अपना ग्राउंड फ्लोर में भी आने से कतरा रहे थे और नहीं आए। वो वहीं पे बैठे रहे, सबके साथ नीचे आए। एक इंसिडेंट ये हुआ उनके साथ उसी होटल में। फिर 10 दिन के बाद एक अचानक से, वो अपने काउंटर में बैठे हुए थे, अपने ड्यूटी पे थे। एक फॉरेनर आदमी ने उनको कॉल किया कि देखो, मेरे पास वाले कमरे में, वो 3rd फ्लोर में था, तो एक बच्चा काफ़ी रो रहा है। क्यों रो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा सा आकर आप लोग देखो। तब रात के करीब 1:30 बज रहे थे। तो मेरे मामा और एक स्टाफ और वॉचमैन, वो तीनों ही ऊपर गए। जाने के बाद वो फॉरेनर जिस रूम में था, वाकई में ऊपर उसके पास वाले कमरे में कंटिन्यू बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा था। लॉबी में भी बहुत ज़ोर से, जैसे कि बच्चा काफ़ी तकलीफ में हो। इसीलिए फिर मामा जी ने कहा कि यहाँ पे क्या कौन हो सकता है, ये रूम तो रिजर्व है, बट अभी तक कोई आया नहीं है। तो उन्हें फाइल वगैरह तो चेक ही कर लिया था। तो फिर वॉचमैन ने कहा देखते हैं, ये तो बंद है रूम। उन लोगों ने जब चाबी खोलकर देखा कोई भी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वो रूम रिजर्व था और तब तक वहाँ पर कोई नहीं आया था। फिर जब वो लोग आने लगे, जस्ट लिफ्ट के पास आ ही थे,
फिर से बच्चे का ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आने लगा। तो ये लोग सोचे नहीं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो लोग दोबारा रूम में गए। जाने के बाद लाइट वाइट ऑन करके इधर उधर देखा तो देख रहे हैं कि एक पिक था, एक छोटे से बच्चे का पिक लगा हुआ था उसके मॉम के साथ। वो पिक में लग रहा था बच्चे का जो आँखें हैं उन लोग को घूर रही है और उसके आँखों में जैसे पानी है। ये लोग काफ़ी डर गए, घबरा गए और भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने वो रूम को बंद किया और चले आए नीचे। उसके बाद से मेरे मामा जी को उस रूम के बारे में बोलना और वहाँ पे जाना बिल्कुल भी वो पसंद नहीं किया करते थे। फिर और एक दिन का बात है, मेरे मामा बता रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ, मामा को फाइल वगैरह लेना था ग्राउंड फ्लोर का ही एक रूम से, कुछ उनको चेक करना था। नाइट ड्यूटी पे थे तब, वो अंदर चले गए। जाने के बाद उन्होंने जब फाइल वगैरह चेक करने लगे इधर उधर का, तो करते करते अचानक से उनका जो एक टेबल था उसका ड्रॉयर अपने आप ओपन हो गया। तो मेरे मामा जी देखे और डोर जो था उनका सारे रूम के वो तो ऑटोमेटिक होते थे, ऑटोमेटिकली ओपन करने से वो बंद भी हो जाया करते थे, लॉक नहीं होते थे हमेशा। तो मेरे मामा जी बोले ये क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अलोन हूँ, ये ड्रॉर कौन ओपन किया। वो जब उसके पास जाने लगे, जाते ही वो सेकंड ड्रॉर था वो भी अपने आप खुल गया। ये देखकर मामा काफ़ी डर गया और चीखते चिल्लाते हुए वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो काफ़ी घबराए हुए थे। दूसरे स्टाफ्स बोले कि क्या बात है बोलो, तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर उनको एक स्टाफ ने ही उनको घर छोड़ के आ गए। उसके बाद मेरे मामा जी ने वो जॉब भी छोड़ दिया बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुत बार इस तरह उनके साथ इंसिडेंट्स वगैरह होने लगे थे। एक बार दोपहर में भी उनको ऐसे लगा, एक बार जब मॉर्निंग शिफ्ट होती थी उनकी, दोपहर में वो चाहते थे कि मेरी नाइट ड्यूटी ना हो, अवॉइड करने लगे थे, तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही उनको रहना था। दोपहर के समय में वो लंच कर रहे थे अपना, वहीं पे कमरे में जाकर, वो ग्राउंड फ्लोर का ही वो लंच कर रहे थे। तो उनके और दो फ्रेंड्स उनके पास आने वाले थे कि हम लोग भी आएंगे, लेकिन उनको कुछ काम था तो वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे। तो मेरे मामा जी देखे कि उनका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। जब उन्होंने ओपन किया तो उन्होंने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में वो आगे चली जा रही है, बिल्कुल बाल खुले हुए और उसके पैर भी मुड़े हुए थे, पैर सीधे नहीं थे। ये देखने के बाद ही मामा ने वहाँ पर जॉब बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपना वो जॉब छोड़कर दूसरी जगह चले गए जहाँ पर मेरे बड़े मामा रहते हैं। वो मेरे बड़े मामा जो हैं वो आसाम तिनसुकिया में रहते हैं, मेरे छोटे मामा भी वहीं पे शिफ्ट हो गए।